मैला आंचल भाग 2 खंड 17। 1.5 महीने से कालीचरण जेल में है। वासुदेव, सुनरा, जगदेवा, सोमा और सोनमा सब एक ही केस में नत्थी हैं। इस बीच 1 तारीख को कचहरी के मजिस्ट्री इजलास में हाजिरी हुई है। एक गाड़ी मिलिट्री आगे और एक गाड़ी पीछे। सभी को हथकड़ी और बेड़ी डालकर कचहरी लाया गया था। उस दिन कालीचरण की निगाह पुलिस की लॉरी से जितनी दूर जा सकती है, 4 दीवारी पर थी। कचहरी की हाजत में पेशाब की गंध इतनी तेज क्यों होती है? कालीचरण की निगाह सेक्रेटरी साहब पर पड़ी। उनसे आंखें मिली। कालीचरण का चेहरा खिल गया। 3 महीनों से जिनकी सूरत आंखों के आगे नाच रही थी, सेक्रेटरी साहब, कृष्णकांत मिश्र जी। कालीचरण ने चिल्लाकर कहा, जय हिंद कॉमरेड। सेक्रेटरी साहब ने तुरंत कनपट्टी इस तरह फेर ली मानो कान के पास मधुमक्खी ने अचानक काट लिया। फिर उसी तरह गर्दन टेढ़ी किए आगे बढ़ते गए। कालीचरण को सिपाही ने डांट दिया, कोरे सुसरे, बिना हंटर के बात न मनब। उधर सेक्रेटरी साहब कांटे वाले तार के घेरे में फंसते फंसते बचे। एक मुहा होकर जो चलेगा वह कांटे में तो जरूर फंसेगा। इस पर इधर सिपाही जी ने कालीचरण को डांटा। सुनरा तो खिलखिलाकर हंस पड़ा। लेकिन इसमें सेक्रेटरी साहब का क्या कसूर? चोर डकैतों से भी भले लोगों को दूर रहना चाहिए। वासुदेव, सुनरा, सोमा, सुनिचरा वगैरह आखिर डकैत ही तो हैं, और सेक्रेटरी साहब उसे भी डकैत समझ रहे हैं। कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। लेकिन आज मांस का दिन है। जाड़े के समय सप्ताह में एक शाम कैदियों को मांस मिलता है। शाम को बैसनव और साकट को खिलाते खिलाते काफी अंधेरा हो जाता है। अस्पताल के पिछवाड़े के वार्डर साहब मांस जुगाड़ करने के लिए चले जाते हैं। आज कोशिश करके देखना चाहिए। कालीचरण ने फैसला कर लिया है। यदि मौका मिला तो वह जरूर कोशिश करेगा। वह तो भागेगा और कोई उपाय नहीं। उसने सब पता लगा लिया है। जेल से भागने की सजा सिर्फ 6 महीना है। डंडा, बेड़ी और लाल टोपी पहननी लग पड़ेगी। लोग कहेंगे लाल टोपिया, और क्या, लाल रंग खराब तो नहीं? सेक्रेटरी साहब और धर्मपुरी जी से मिलकर यह बात करना चाहता है। उसके बाद उसे फांसी सुल्ली जो भी मिले वह खुशी खुशी झेल लेगा। पार्टी की इतनी बड़ी बदनामी करा के वह जहर ही क्यों क्या करेगा? वासुदेव, सुनरा और सनीचरा तो चोर डकैत के साथ इस तरह हिलमिल गए हैं कि उन्हें देखकर लाज आती है। कालीचरण को वासुदेव ने डॉक्टर नटखट प्रसाद से दोस्ती कर ली है। डॉक्टर नटखट नामी सिख चिल्ली आदमी है। यह डॉक्टर फॉरबिसगंज की तरफ का है। डकैती केस में आया है। अचरज की बात है, उस डॉक्टर को देखकर किसी को विश्वास ही नहीं होगा कि उसने आदमी को मारने के सिवा कभी जिलाने का भी काम किया है। चेहरा ठीक कसाई की तरह है। वासुदेव का उसके साथ भी खूब हेलमेल देखते हैं। रात में जुआ भी खेलता है। वासुदेव कालीचरण से नहीं बोलता है। वह दूसरे खटाल में रहता है। उस दिन दाल कमाम में थोड़ी देर के लिए भेंट हुई। कालीचरण ने सिर्फ इतना ही पूछा, वासुदेव तुमको यही करना था? वासुदेव के साथ एक कलकतिया पॉकेटमार था। दोनों एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़े। जाते समय वासुदेव ने कहा, जिस समय 700 रुपया का पुलिंदा बांधकर सेक्रेटरी साहब को देने गए थे, उस दिन क्यों नहीं पूछा था कि 4 दिन से भीतर कहाँ से इतने रुपए वसूल हुए? उसी शाम को पानी टंकी के पास डॉक्टर नटखट ने उसको रोककर कहा था, कालीचरण कोई रास्ता नहीं। तुम यदि चाहो तो तुम्हारा जमानतदार भी होगा और मुकदमा भी बेदाग छूट भी जाओगे। सोच कर देखना। पार्टी वाले कोई काम नहीं देगी। थू थू। जेल में आकर काली को खैनी की आदत पड़ गई है। डॉक्टर शेखचिल्ली साहब अपने गांव की डॉक्टर ने जमींदार से उस दिन जेल गेट पर हंसकर कहा था, सिपाही जी, कालीचरण का जरा ख्याल रखिएगा। देवता है डॉक्टर साहब, जरूर देवता है। सिर्फ खैनी ही नहीं, कभी कभी बीड़ी भी जमादार साहब दे देते हैं। थू थू थूक। हैं।
ऐसे पैसे पर, थू है ऐसे पैसे पर। डॉक्टर नटखट प्रसाद की बात वह नहीं मानेगा। सोमा ने भी एक बार दबी जबान कहने की कोशिश की थी, उस्ताद चुप उस्ताद का बच्चा। कालीचरण ने डांट बता दी थी। उस्ताद, जेल के बाहर फिरारी हालत में चलितर कर्मकार ने उसकी भेंट हुई थी। कौन कहता है कि वह बड़ा भारी कलेजे वाला आदमी है। कुसियार गांव टीसन के पास बड़का दत्ता के बीच दो चिया की छाया में भेंट हुई थी। कालीचरण को देखते ही वह अपने साथियों के साथ हाल हथियार लेकर खड़ा हो गया था। हंसैब दरोगा साहेब जिस तरह चिल्लाए थे उसी तरह चिल्ला उठा था चलितर। कालीचरण को हंसी आ गई थी। उसके मुंह से अनजाने ही निकल पड़ा, अरे हम उस्ताद हैं, खाली हाथ पटिवाला कालीचरण। चलितर ने एक बार कहा था, इस खाली हाथ वाली पार्टी में रहकर सब दिन खाली हाथ ही रहोगे। पीछे तो बहुत बहस किया। आखिर में चलितर ने कहा था, तुमने हमको उस्ताद कहा है, गाढ़े विपीत पर भी जरूरत पड़ने पर याद करना। कालीचरण ने हंसकर कहा था, उसकी जरूरत नहीं होगी। दोबारा उस्ताद कहते कहते वह रुक गया था। आज भी चलितर की वह बात कान में गूंज रही है, देखना है तुम्हारी उस्तादी। लेकिन आज वासुदेव और सोमा की मदद लेनी ही होगी। एक बार मिल तो जाए, वह पटिया लेगा। गोटी बैठ गई। सोमा और वासुदेव को कालीचरण ने पटिया लिया है, अस्पताल के पिछवाड़े में। ठीक है, अस्पताल के पिछवाड़े में दीवार की छाया में वासुदेव और सोमा ही हैं। ठीक है, दोनों ने कंधे की ओर इशारा किया। सब ठीक। हथेरे की कालीचरण गिर पड़ा। तब वासुदेव और सोमा कंधा से कंधा भिड़ाकर खड़े हुए। ठीक है, जरा सा और, बस 4 उंगल। वासुदेव और सोमा के कंधों पर कालीचरण जरा उचकता है। दोनों के कंधों का भार जरा हल्का मालूम होता है। ठीक है, भागो, भागा भागा। जेल अस्पताल के पिछवाड़े से सिपाही सीटी फूंकता है। बहुत सी सीटियों की मिली हुई आवाज। ढन ढन ढड़ाक ढड़ाक। जेल फाटक का बड़ा घंटा घनघना उठा। कालीचरण 5 मिनट तक जेल के बाहर दीवार के पास जमीन पर बेसुधा पड़ा रहा। सीटी और घंटे की आवाज ने उसे सजीव कर दिया। नहीं, ज्यादा चोट नहीं आई है, सिर्फ कमर में मोच आ गई है। ढड़ाक ढड़ाक जेल का घंटा घनघना रहा है। वह भागता है। एक साथ कई बंदूकें गरज उठी। अंधेरे में कुछ सूझता भी तो नहीं। एक घड़ी रात भी नहीं हुई है। ओस से धरती धरती पच पच करती है। पैर फिसले जाते हैं। भर्र। सामने दार्जिलिंग रोड पर 5-7 मिलिट्री लॉरियां दौड़ रही है। कालीचरण पांचू बाबू वकील के घर के पिछवाड़े की एक झाड़ी में छिपकर हांफता है। सड़क कैसे टपा जाए, किधर से जाना ठीक होगा। दाहिने और भी लोग हल्ला करने लगे हैं। पास की गली होकर घुड़सवार लोग जा रहे हैं। कालीचरण तय करता है, सामने बांसवाड़ी पार करके मोबरली साहब की पुरानी कोठी की बगल से जाना ही अच्छा होगा। अब देर नहीं करनी चाहिए। मोबरली साहब की कोठी के पास कालीचरण को ऐसा लगा कि पीछे से कोई टॉर्च मार रहा है। हाँ, यह तो टॉर्च की ही रोशनी है। वह जंगल में घुस जाता है। बस थोड़ी देर यहाँ सुस्ताकर टॉर्च वाले को देखकर फिर एक दुल्की, एक जुम खैनी दिन में ही उसने चुना कर कपड़े के घूंट में बांध ली थी। बहुत मौके पर अभी उस पर हाथ पड़ गया। खैनी खाकर वह झड़बेरी की झाड़ी से निकलकर साफ मैदान की ओर आता है। कहाँ है टॉर्च की रोशनी? बाप, एकदम पास ही। कालीचरण भागता है। टॉर्च की तेज रोशनी उसका पीछा कर रही है और फिर जंगल की निस्तब्धता को भंग करके राइफल की आवाज गूंज उठती है। जंगल, झाड़, कांट, कूस और अड्डा खाई को टापता हुआ कालीचरण भाग रहा है। जंगल की लत्ती पैर छेद लेती है, मगर वह झाड़ देता है। जांग में लगता है, खोंच लग गई है। पार्टी ऑफिस के पिछवाड़े में जो घना जंगल है, वहां पहुंचकर उसे लगा वह निरापद है। अरे, यह तो खोज नहीं। अरे बाप, इतना खून।
आधा बीता मांस उखाड़ दिया है, खलरा लटक गया है। ओह, गोली लगी है शायद, खून बंद ही नहीं हो रहा। कौन? कालीचरण। ऑफिस सेक्रेटरी राजबल्ली के किवाड़ खोलकर सचमुच अवाक हो गए। जीभी की नोक पर बोली चढ़ी ही नहीं। हैं? कौन? कालीचरण। सेक्रेटरी साहब भी फड़फड़ाकर कमरे से बाहर आते हैं। ओह कालीचरण, तुम हो? इसलिए शहर में इतना हल्ला हो रहा है। जेल से भाग आए हो? जी, लगता है जांग में गोली लग गई है। तुम्हारे कलेजे पर गोली दाग देनी चाहिए, डकैत, बदमाश। सेक्रेटरी साहब, इसलिए तो आपके पास आए हैं। सुन लीजिए, माँ कसम, गुरु कसम, देवता क्रिया, उस रात को हम यहाँ जिला पार्टी ऑफिस में था। राजबल्ली जी, आपको बेहोश लग गया है। किवाड़ बंद कीजिए, हटाइए इसे। बाबू मेहरबानी करो, चलो जाओ, नहीं तो। हल्ला काहे करते हैं? अंदर आइए। राजबल्ली जी मौन भंग करते हैं। कालीचरण पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा है। मोबरली साहब की कोठी की ओर धड़ाधड़ फायर हो रहे हैं। साथ ही राजबल्ली जी, सेक्रेटरी साहब को समझा दीजिए, मेरा कोई कसूर नहीं। कालीचरण हिलता है। थोड़ी देर तक खड़े रहने के बाद अब तो चला भी नहीं जा रहा है। वह दोनों पाँवों को बारी बारी झाड़ता है। सामने कच्छू के पत्तों पर कुछ झरझराकर गिरा। वह धीरे धीरे फिर बगल के जंगल में चला जाता है। अब पुरानी धोती के एक खूंट को चीर कर घाव को बांधते हुए सोचता है। अब चलितर कर्मकार ने कहा था, गाड़े विपद में खबर करना, याद करना। चलितर कर्मकार।